जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं गुरु के विषय में। गुरु क्या होता है, गुरु तत्व क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, गुरु एक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके विषय में हर किसी ने, चाहे वो कबीरदास जी हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे वो संत रैदास हों, चाहे वो रसखान हो, चाहे रहीम हो, किसी ने भी, कोई भी हो, सबने विशेष जोर दिया है गुरु के ऊपर। गुरु को बहुत ज्यादा महत्व दिया है इन संतों ने। और आप देख पाएंगे कि भगवान राम के भी जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जी, और विश्वामित्र जी के पास जाकर भगवान राम ने पढ़ाई करी, गुरुकुल में उनके पास जाकर अध्ययन किया। भगवान कृष्ण के गुरु जी संदीपनी जी थे, उनके पास वो गए और वहां जाकर ज्ञान प्राप्त किया। तो गुरु का एक अपने आप में विशेष महत्व रहा है। और जैसे सिखों में तो करीब 10 गुरु हुए, इसको दशमेश कहते हैं, जो अंतिम गुरु थे दशमेश कहते हैं उनको। और ये परंपरा गुरु नानक देव से शुरू होती है, उसके बाद में इस तरह से जाती है। तो आप देखिए कि गुरु को कितना बड़ा इम्पोर्टेंस ही लोग दे रहे हैं, कि गुरु को इस तरह से लोग सम्मान देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सुंदरकांड में आप पढ़ते हैं कि वहां पर क्या गया है, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले व्यास, मतलब कि सचिव वैद और गुरु जो अगर प्रिय बोले तो डर का समझिए कि मतलब डर है यहाँ पर। सचिव अगर किसी वजह से, किसी कारण से, वैद्य अगर किसी कारण से, और गुरु किसी कारण से अगर झूठ बोलता है तो वो उसके लिए सही नहीं होता। तो गुरु की विशेष महिमा का वर्णन दिया गया है शास्त्रों में, और आप देख पाएंगे कि हर जगह पर गुरु को एक विशेष महत्व दिया जाता है। तो कितने सारे छंद, कितने सारे दोहे कहे गए गुरुओं के विषय में। और एक मैं सुनाता हूँ दोहा, बड़ा मेरा बड़ा फेवरेट दोहा है वो, मैं सुनाता हूँ आपको, आप सुनिए। देखिए, इसमें कहा गया, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका मतलब क्या होता है? इसमें कहा गया कि जो गुरु होता है ना, वो कुम्हार होता है, और जो शिष्य होता है वो घड़े की तरह से होता है। यानी कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। यानी कि गुरु बनाता है घड़े को, और क्या करता है, बार बार जैसे लगता है कि यहाँ पर कमी है, उसको बाहर निकालता है, फिर से लगाता है, फिर मिट्टी निकालता है, फिर से लगाता है, लगातार ये काम करता है। अंदर हाथ रखता है सहारे के लिए, अंदर हाथ सहार दे, अंदर हाथ रखता है सहारे के लिए, बाहर चोट मारता है उस पर, ऐसे करके, ऐसे करके, तब जाकर उसको शेप मिल पाती है। यानी कि गुरु आपको डांटता भी है, पटकता भी है, सारे काम करता है, लेकिन वो चाहता अंत में आपका ही भला है। वो ये चाहता है कि आपका उद्धार हो पाए, आप अच्छे हो पाए। सिर्फ और सिर्फ इस कारण से गुरु की महिमा का वर्णन दिया गया है। गुरु के तत्व के होने की वजह से आपका जीवन संवर जाता है। जैसे कि आप देखिए कि आजकल एक बहुत वायरल, हमारे परम श्रद्धेय वृंदावन में संत रहते हैं, उनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। अब देखिए कितने युवाओं के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आ पा रहे हैं, कितना लोगों का रूपांतरण उनकी वजह से हो पा रहा है। जीवन के अंदर कितने लोग उनको देखकर अनुभव ले पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं गुरु की वजह से। स्वामी रामदेव जी गुरु हैं, उनकी वजह से कितने लाखों लोग दिन पे दिन योग सीखते हैं, कितने लाखों लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। और उनकी वजह से ही कितने बड़ा कार्य हो रहा है योग आयुर्वेद का इस धरती पर, चमत्कार है। कितने सारे लाखों गुरु हुए हैं अब तक, कितनी बड़ी परंपरा चलती आ रही है। लेकिन आज क्या हो रहा है, अब आज की बात बताऊं मैं आपको, आज क्या हो रहा है। आज का जो व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि उसको नहीं परवाह किसी की भी। वो गुरु को तो गुरु मानता ही नहीं, उसको लगता है कि बस मेरा काम बन जाए, गुरु गुरु से बाहर में जाए, ठीक है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट आप सभी से ये कर दूं, कि जिस व्यक्ति ने गुरु का सम्मान किया, उसको हमेशा सहयोग दिया, वो व्यक्ति उद्धार उसका हुआ। और जिस व्यक्ति ने गुरु का सम्मान नहीं दिया, उस व्यक्ति की अवनति हमेशा हुई ही हुई है। यानी कि गुरु को सम्मान देने से उस व्यक्ति का उद्धार होता है, और गुरु की टांग खींचने से, षड्यंत्र करने से उसके पीछे पीछे उसका अवनति हमेशा होने निश्चित है। ये तो होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि आप चीट उसको कर रहे हैं, आप उसको धोखा दे रहे हैं जिसने आपको सब कुछ दिया। तो अगर गुरु से आप कुछ सीखें तो उसका श्रेय उसको दें हमेशा। जैसे मेरे जो प्रथम गुरु हैं जिनसे मैं सीखा, वो स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। दूसरे जो हमारे गुरु जी हैं वो श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज हैं।
सबसे प्रथम गुरु हमारी माता होती है, संस्कार सारे हमारी माता से हमारे भीतर आते हैं। और स्वामी रामदेव जी महाराज से मैंने सब कुछ सीखा। योग विद्या का जो ज्ञान मुझे मिला है, जो योग शास्त्र का जो मैं जान पाया, जो मैं आप लोगों को समझा पाता हूँ, मैं बता पाता हूँ कि योग ये चीज है, उसको मैं आपसे कह पाता हूँ क्योंकि स्वामी रामदेव जी मेरे जीवन में थे। तब भी सीखा था, आज भी सीख रहा हूँ। आज भी उनसे अपना बड़ा कभी मानता नहीं हूँ, ना ही मैं कभी उनसे बड़ा बन सकता हूँ। आप ये मान लीजिए कि वो तो बहुत ऊपर पद पर बैठे हुए, मैं तो उनके सामने एक लेश मात्र व्यक्ति नहीं हूँ, लेश मात्र भी उनके सामने नहीं हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन मैं लेश मात्र उनके सामने अपने को नहीं मानता, क्योंकि मैं कुछ हो ही नहीं। क्योंकि जो भी जीवन में है सब गुरु की वजह से है। अगर ये भाव आप मन में लेके चलते हैं तो शायद एक उन्नति का पथ आपके लिए खुलेगा। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि गुरु गुरु सब भड़ सब गुरु घंटाल हैं, और तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, गुरुओं के समर्पण के लिए आता है, गुरुओं को सम्मान देने के लिए आता है। हर कोई जो भी गुरु के जिसका भी कोई गुरु होता है, जैसे चाहे तो गुरु छोटा बच्चा बन सकता है, या गुरु कोई बड़ा व्यक्ति बन सकता है, या गुरु किसी बहुत वयोवृद्ध पुरुष बन सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी गुरु बने आपका, आप उसका पूर्ण सम्मान दीजिए। गुरु पूर्णिमा जो पर्व होता है वो गुरु को सम्मान देने के लिए ही होता है। और मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन सम्मान ना दें, उसको लगातार सम्मान दें। सिर्फ एक दिन सम्मान ना करें, उसको लगातार सम्मान दीजिए, तो शायद आप कुछ अच्छा कर पाए। गुरु पूर्णिमा पर्व पर मैंने देखा है कि लोग इतना पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद फिर ऐसी बातें बनाते हैं पीछे पीछे। और आप ही देखिए कि चलो ठीक है, मैं अपने आपको गुरु नहीं कह रहा, लेकिन अगर मैं इसको एग्जाम्पल को अपने ऊपर लूं, तो लोग हमारे पास योग सीखने के लिए आते हैं। अगर कहें तो वो शिष्य हैं और मैं उनका गुरु हूं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि आते भी हैं, सीखते भी हैं, गुरु पूर्णिमा पर हमको सम्मान भी देते हैं, फूल भी हमारे ऊपर डालते हैं, मिष्ठान भी हमको देते हैं, कुछ गुरु दक्षिणा हमको मिलता है, लेकिन उसके बाद जाकर फिर ऊंची नीचे बातें बनाते हैं। तो ये चीज सही नहीं है। अगर आप गुरु माने तो पूरे तरीके से कायदे से गुरु मानिए उस व्यक्ति को, अदरवाइज आप ये काम मत कीजिए। अगर आप ऐसा काम करते तो शायद आपका उद्धार तो निश्चित है ही नहीं। अगर आप जाके पीछे पीछे बुराइयां करते हैं, आपको टॉपिक मिलता है बात करने के लिए कि ठीक है कुछ नहीं है तो इसको पकड़ लो, बात किसके बारे में बनाओ, तो वो चीज सही नहीं है। अगर आप किसी को षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छा आपके लिए भी नहीं है, बिकॉज कर्मफल भुगतना पड़ता है। और जिसके साथ हम षड्यंत्र कर रहे हैं वो तो आपका गुरु है, क्योंकि आपने गुरु माना हुआ है उसको योग का। तो इसलिए आपको थोड़ा सम्मान देना चाहिए अपने गुरुओं को। देखिए आज भी जो मेरे परम श्रद्धेय गुरु जी स्वामी रामदेव जी हैं, परम पूजनीय हमारे प्रेमानंद जी महाराज, मैं उनको पूर्ण सम्मान देता हूँ। मैं लेश मात्र भी अभिमान लेके नहीं आता कि मुझे आता है, कुछ नहीं आता मुझको। मेरी औकात क्या है, मैं क्या जान पाऊंगा। सब कुछ गुरुओं का दिया हुआ है, सब कुछ परमेश्वर से मुझे मिला है, मैं क्यों सोचूं ऐसा। तो आपके मन में जब भावना आती है ना कि सब कुछ गुरुओं से प्रदत्त है, मेरा कुछ भी नहीं है, तो आप श्रेष्ठ कर पाते हैं। लेकिन जिस जिस क्षण आप में भावना आती है कि ये किसी का नहीं है, सिर्फ मेरा है, तो आपका विनाश उस क्षण हो चुका है। आपका विनाश तभी की तभी हो गया जब मन में आपकी भावना पैदा हुई। तो आप ये सोच लीजिए कि गुरु को सम्मान देना है या नहीं देना। अगर देना है तो आपका उद्धार निश्चित है, नहीं देना तो आपका विनाश अवनति निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके दिन रात काम कर रहा है, आपके विषय में सोचता है, आपको उद्धार चाहता है, और आप तब भी षड्यंत्रबाजी करते हैं, तब भी पीछे पीछे बातें बनाते हैं, तो आप बचने वाले कर्म के प्रकोप से है नहीं। कर्मफल व्यवस्था भगवान की ऐसी व्यवस्था है जिसको आप नकार ही नहीं सकते। कर्मफल व्यवस्था को तो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, वो तो आपको छोड़ सकते ही नहीं है। उसके तो बंदिश में आप हैं ही हैं। कितना कितना नहीं कहा, किस किस ने नहीं कहा, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, मीराबाई कहते